हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम समाधान में। और आज की वीडियो में देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 10 यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ज़रूर अपना आकलन करें कि आपके कितने इसमें अंक आते हैं। और अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो थी पहले कोलकाता की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी। आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो जॉब चारनॉक ने हमारे पश्चिम बंगाल में कोलकाता की स्थापना करी थी। अब बी ऑप्शन है अनंगपाल, तो अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना करी। सी ऑप्शन है हमारा गेराल्ड आंगियार, इन्होंने किसकी करी थी, तो मुंबई की स्थापना करी थी। और वास्को डी गामा तो बोलते हैं भारत की खोज करी थी। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो प्रतिष्ठित पुरस्कार इसमें से कहा जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इसको जानते हैं। 57 में यह शुरू हुआ था, 58 में से पहली बार दिया गया था। अब अगर बोलूँ भारत रत्न, तो इसको बोलते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, है ना। बाकी ऑस्कर पुरस्कार हमारे किसमें, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपको भली भांति पता होगा। अगला क्वेश्चन है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको आना भी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या, सी 1995। 1995 में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब पहला ऑप्शन है इसमें 1965। तो 1965 में क्या हुआ था, तो 1965 में अगर मैं यहाँ पे इस अभी पुरस्कारों की बात करूँ तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब 1952 और 1965 दो ऑप्शन बचे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 1991 के बारे में। 1991 में क्या होता था, व्यास पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, इन दोनों पुरस्कारों की शुरुआत हमारी 1991 में हुई थी। और 1952 में हुई थी कलिंग पुरस्कार की शुरुआत। अब क्वेश्चन यहाँ से यह आता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है आपके विज्ञान क्षेत्र में। तो इतने पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लें। नेक्स्ट है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है वह जाता है कृषि की पैदावार के लिए। तो इसमें कृषि की पैदावार तो नहीं लिखा, बट कृषि ऑप्शन है, तो कृषि इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पहली गायिका जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली गायिका जिनको भारत रत्न दिया गया है वो है हमारी एस सुब्बुलक्ष्मी, मीन्स कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बाकी लता मंगेशकर है। अभी देखो मैं यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एस सुब्बुलक्ष्मी को दिया कब गया था, तो 1998 1998 में दिया गया था। और लता मंगेशकर को पूछा जाए तो लता मंगेशकर को अगर बोलें कि भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में, मीन्स कि 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता हैं, या फिर किसने बोला जाए कि हमारे केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी। तो इसमें देखो चार ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन टिक करना है और आपने कर लिया होगा। वो है हमारा बर्थोलोम्यू डियाज। बर्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी, या फिर बोला जाए कि उस पॉइंट तक ये पहुँचे थे। तो बार्थोलोम्यू डियाज हमारे हो गए। अब ए ऑप्शन है इसमें तस्मान, तस्मान बोलेंगे, ठीक है, तस्माना नहीं, तस्मान। इन्होंने किसी करी, तो न्यूजीलैंड की किसकी खोज करी, तो न्यूजीलैंड की करी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये बस लेके कहाँ पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ही कर ली। जेम्स कुक, अब जेम्स कुक ने कहाँ करी, तो इन्होंने करी थी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, इतने ऑप्शन आपको अच्छे से पता होने चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि किसकी समाधि स्थल हमारी किसान घाट है। तो सही ऑप्शन इसमें होगा क्या, चौधरी चरण सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी अगर मैं इंदिरा गांधी बोलूं तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल था। और मोरारजी देसाई, तो इनका कौन सा, अभय घाट। और के आर नारायण बहुत ही अच्छा है यहाँ पे कि इनका क्या है, उदय भूमि है, तो इनको आप याद करें। बाकी अन्य जिनके इनके आपको याद है तो जरूर आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से व्हाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सही है कि व्हाइट बुक इनमें से किसका होगा।
तो आपको आंसर पता चल गया होगा वैसे यहाँ पे नॉर्मली। देखो ये डबल भी हो गया वैसे, तो आंसर हमारा यही है, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की हमारी वाइट बुक दस्तावेज है क्या, सरकारी दस्तावेज। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमारी हुई थी 24 अक्टूबर 1945। तो आप इसको इतना ही याद करें, अच्छा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर मैं बोलूँ, अभी हमारा क्या था ऊपर, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका तो न्यूयॉर्क में हो गया। तो उसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क आपने याद कर लिया, मैनहट्टन द्वीप पर था। बाकी अगर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग, नीदरलैंड। कहाँ पे, द हैग, नीदरलैंड, मीन्स कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।